ये नई की देख के आपको कुछ लग रहा होगा कि सिट्रॉन ने कुछ नया लॉन्च कर दिया, क्योंकि नई की है और सिट्रॉन का यहाँ पे लोगो है। बट भाई सिट्रॉन अपनी ही C3 के अंदर एक C3X वेरिएंट ले आई है, जिसके अंदर इन्होंने काफी अच्छे अच्छे अपडेट्स कर दिए हैं, काफी कुछ बदल दिया है कस्टमर की रिक्वायरमेंट को देखते हुए। क्या क्या अपडेट है, क्या क्या चीजें चेंज हुई है, उसके बारे में आगे बात करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव। सबसे पहले आपको बताऊं, वेरिएंट अपने साथ जो खड़ा है ये सिट्रॉन C3X टर्बो शाइन ऑटो टॉर्क कन्वर्टर है 1.2 लीटर के अंदर। 3 सिलेंडर इंजन हमें मार्केट में और भी मिल रहे हैं, बट वो आपको 1000 सीसी के ज्यादा। बट जो सिट्रॉन का 1.2 लीटर आपने अगर एक बार ड्राइव करके देखो इस इंजन को, तो और इंजन को ना भूल जाओगे। ये मेरा ओपिनियन है, एक बार ड्राइव करके इस गाड़ी को जरूर देखो इस इंजन को। टर्बो शाइन ऑटो है टॉर्क कन्वर्टर के साथ। प्राइस बताऊं 9,89,800 इसके एक्स शोरूम है। 9,90,000 रुपए में 200 रुपए कम। गाड़ी में अपडेशन है काफी सारी, जैसे सबसे पहले मैंने आपको दिखाया स्मार्ट की आ चुकी है, फीचर आ चुका है। गाड़ी से दूर जाओगे आप तो यहाँ पे गाड़ी लॉक हो जाएगी। मैंने इग्निशन ऑन करा हुआ है लाइट वगैरह, इस वजह से गाड़ी लॉक नहीं हो रही। गाड़ी से दूर जाओगे गाड़ी अनलॉक हो जाएगी, लॉक हो जाएगी, और गाड़ी के पास आओगे तो गाड़ी अनलॉक हो जाएगी। और अगर गाड़ी के पास जाते हो, अगर आपको सिर्फ बूट गेट की जरूरत है तो सिर्फ बूट गेट ही आपका अनलॉक होगा। ऐसे ही कुछ अपडेट करे गए हैं जिसके बारे में हम आगे वीडियो में बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करेंगे। तो प्राइस वगैरह तो मैं गाड़ी का आपको बता चुका। अब गाड़ी का फ्रंट भी देख लो और यहाँ से साइड प्रोफाइल भी गाड़ी का चेकआउट आप लोग कर सकते हो। गाड़ी में फीचर्स की बात करूँ, क्या क्या अपडेशन है वो भी साथ में बताते चलेंगे। स्टार्ट करेंगे गाड़ी के फ्रंट से। यहाँ देखोगे आप, जो आपको कुछ वाई शेप में DRLs मिलते हैं वो सेम दिए गए हैं। और यहाँ पे आपका LED बेस प्रोजेक्टर हेडलैम्प यूनिट आ चुकी है लो बीम हाई बीम के लिए। जो देखोगे जो हेडलैम्प यूनिट के ऊपर जो DRLs है, DRL और हैजार्ड लाइट टर्न इंडिकेटर के लिए भी जो काम करेगा, दोनों चीज़ें अलग अलग दी गई है। और इस जगह पे कॉर्निंग लाइट भी प्लेस करी गई है, अगर आप इसे कैमरे में जस्टिफाई कर पा रहे होगे। बाकी फ्रंट पे आप देखोगे वही पूरा क्रोम बीडिंग है, बीच में इंटीग्रेट आपको सिट्रॉन का लोगो मिल जाता है। लोवर की भी पूरी मैट ब्लैक में है। न्यू 3X की बैजिंग जहाँ पे है, ये नंबर प्लेट की जगह है। फ्रंट में अगर अपडेट की बात करें तो अब यहाँ पे आपको इसमें LED बेस फॉग लैंप्स मिलने स्टार्ट हो गए हैं। फॉग लैंप पहले नहीं आते थे, बट इस C3X के अंदर आपको फॉग लैंप्स मिलेंगे। ब्लैक के साथ सिल्वर स्किड प्लेट भी गाड़ी के फ्रंट पे दी गई है। और ऊपर आएंगे तो कुछ बोनट व्यू इस तरह का है। यहाँ मैनुअल वाइपर्स मिलेंगे और यहाँ पे ऊपर सेंसर्स पॉइंट किए हुए हैं। मैनुअली वाइपर मिलेंगे, कुछ इस तरह से फ्रंट विंडशील्ड मिलेगी और कुछ इस तरह से गाड़ी का फ्रंट व्यू आपको मिलेगा। वहीं साइड प्रोफाइल पाएंगे तो आपको फेंडर पे यहाँ सिट्रॉन की बैजिंग मिलेगी, कुछ क्रोम में इस तरीके से। अलॉय व्हील्स मिलेंगे, फ्रंट डिस्क है, रियर अभी आपको चेक कराता हूँ। बाकी फेंडर पे क्लैडिंग भी दी गई है और अलॉय व्हील्स कुछ डुअल टोन में इस तरह के आपको मिलेंगे। 195 65 15 का टायर साइज दिया गया। ORBM इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल रिएक्टेबल मिलेंगे विद इंटीग्रेटेड इंडिकेटर। इसमें इंटीग्रेटेड इंडिकेटर है, बट ये एक सिंगल बल्ब है, ये पूरा LED बेस नहीं दिया गया। A पिलर मैट ब्लैक में है, BC भी मैट ब्लैक में है। यहाँ आपका बॉडी कलर डोर हैंडल्स मिल जाते हैं, चाबी की जगह है। इंटीग्रेटेड रूफ रेल्स हैं, नॉर्मल एंटीना मिलेगा, कुछ इस तरह से बोनट व्यू आ जाता है। और साइड प्रोफाइल गाड़ी का प्रॉपर आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। फ्रंट डिस्क है, रियर हमको ड्रम ब्रेक्स ऑफर किए गए हैं। पूरी जो बीडिंग्स वगैरह हैं यहाँ डोर के विंडोज के सराउंडिंग पूरा ब्लैक ट्रीटमेंट दिया गया है। रियर वाइपर है, वॉशर है, डिफॉगर है, माउंटेड स्टॉप लैंप है। सिट्रॉन की बैजिंग है, C3X की बैजिंग है। यहाँ पे प्योरटेक की बैजिंग की गई है, यहाँ C3X की है। और यहाँ पे आप देखोगे तो हाइलोजन बेस्ड टेल लैंप है। ये हैजार्ड लाइट टर्न इंडिकेटर के लिए यहाँ रिवर्स लाइट दी गई है। 2 पार्किंग सेंसर्स पॉइंट करे गए हैं। और यहाँ पे आपको नंबर प्लेट के लिए भी व्हाइट लाइट दी गई है। 2 पार्किंग सेंसर और ये सिल्वर स्किड प्लेट का ट्रीटमेंट दिया गया है रियर के अंदर। यहाँ प्योरटेक की बैजिंग है। यहाँ 30 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है, जो कि आपका अंदर से ही ओपन होगा। तो ये तो हो चुका एक्सटीरियर। अब चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर की तरफ। तो पहले आपको इसकी की दिखा दूं। वैसे की मैंने आपको स्टार्टिंग में भी दिखा दी। देखो यहाँ ना की नई आ चुकी है, ठीक है। यहाँ सिट्रॉन का लोगो है, स्मार्ट की मिलेगी, ये लॉक अनलॉक के लिए बटन है। बट इतना ही नहीं, देखो जैसे पूरी गाड़ी लॉक है फिलहाल, ठीक है, ORBM फोल्ड है। अगर मैं अनलॉक करता तो ORBM इसके अनफोल्ड हो जाते हैं। मैं गाड़ी के पास जाऊंगा, की मेरे हाथ में, मैं कोई बटन प्रेस नहीं कर रहा। और इसमें देखो बूट गेट के लिए कोई अलग से बटन दिया भी नहीं गया। मैं यहाँ आया,
चाबी मेरे हाथ में है, सिर्फ बूट गेट यहाँ पे आपका अनलॉक हो गया। आप इलेक्ट्रिक बटन टच करेंगे, बूट गेट आपका अनलॉक हो जाएगा, कोई लाइट वगैरह ब्लिंक नहीं करेगी। और ये देखो पूरी गाड़ी लॉक है यहाँ पे। अब मैं इसे कर देता हूँ वापस से बंद, ठीक है। अब यहाँ पूरी गाड़ी लॉक हो चुकी है, बूट गेट भी इसका लॉक हो चुका है। अब आप फिर से दिखाऊंगा, देखो की मेरे हाथ में है, मैं सिर्फ गाड़ी के नजदीक जाऊंगा, मैं यहाँ जैसे ही गाड़ी के नजदीक जाऊंगा ORVM अनफोल्ड हो जाएंगे, गाड़ी अनलॉक हो जाएगी। ये अब देखना है कि ड्राइवर वाला ही अनलॉक हुआ या चारों डोर्स इसके अनलॉक हुए। चारों डोर्स इसके अनलॉक हो चुके हैं। यहाँ पे चाबी की जगह कोई रिक्वेस्ट सेंसर वगैरह नहीं दिया गया। जैसे ही मैं ड्राइवर डोर ओपन करूंगा, ब्लैक और बेज कलर के अंदर ट्रीटमेंट है, चारों पावर विंडो है, डोर ओपनर लॉक अनलॉक के लिए। यहाँ नीचे बेज कलर का ट्रीटमेंट है, स्पीकर, ब्रेक, एक्सीलेटर, यहाँ मैनुअली हाइट एडजस्ट का ऑप्शन मिलेगा और कॉर्निंग एयर बैग है, एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए हुए हैं। यहाँ ब्रेक, एक्सीलेटर, डेड पैडल, ये फ्यूल लाइट खोलने के लिए, बोनट खोलने के लिए, हेडलाइट लेवलर। यहाँ पे आपका ORVM कंट्रोल यूनिट है, यहाँ पे विंडो लॉक का बटन भी है और आपका आइडल ऑन ऑफ भी। AC वेंट, यहाँ ये पूरा सॉफ्ट टच में दिया हुआ है। अब चलते हैं भाई गाड़ी के अंदर। तो भाई मैं बैठ चुका हूँ Citroen C3X टर्बो शाइन 80 टॉर्क कन्वर्टर की ड्राइवर सीट पे। अब यहाँ से इंटीरियर भी देख लो, काफी प्रीमियम इंटीरियर मिल जाता है C3 का। आप चाहे कुछ भी बोलो, बट मेरे को प्रीमियम लगता है इस गाड़ी का इंटीरियर देखने में। देखो वैसे पूरा ब्लैक है, आपका A पिलर और रूफ ही बेज कलर की दी हुई है। बाकी यहाँ देखोगे पूरा ब्लैक ट्रीटमेंट है, यहाँ थोड़ा सिल्वर ट्रीटमेंट पर जिसपे आगे हम आएंगे। बाकी यहाँ स्टीयरिंग देखोगे आप, स्टीयरिंग में क्या बदलाव है, स्टीयरिंग आपको वही C3 वाला मिलेगा। फ्लैट बॉटम है, 3 स्पोक के अंदर स्टीयरिंग है, पूरा लेदर रैप किया हुआ है। और स्टीयरिंग एडजस्टमेंट की बात करें तो स्टीयरिंग आपको यहाँ पे टिल्ट मिलेगी, टेलीस्कोपिक वाला ऑप्शन तो नहीं दिया गया। तो भाई ये तो होगा आपका स्टीयरिंग एडजस्टमेंट। अब स्टीयरिंग देख लो, स्टीयरिंग पे पूरा लेदर रैप है, दोनों तरफ ग्रिप बनाई हुई है, बीच में Citroen का लोगो, टोटल 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं आपको। यहाँ क्रूज कंट्रोल यूनिट दी हुई है इसकी और मीटर के भी कंट्रोल्स हैं। और यहाँ म्यूजिक सिस्टम के, फोन उठाने काटने, वॉल्यूम कम ज्यादा के लिए कंट्रोल्स दिए हुए हैं। Citroen का लोगो, थर्ड स्पोक जो इसका ब्लैक और सिल्वर ट्रीटमेंट मिलेगा, बाहर से ब्लैक है, अंदर से कुछ सिल्वर दिया हुआ और फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग दिया जाता है। यहाँ आपका देखोगे हेडलैम्प कंट्रोल्स हैं इस तरफ, यहीं से आपका फॉग लैम्प ऑन ऑफ होगा। यहाँ पे आपका वाइपर कंट्रोल्स दिए हुए हैं इस जगह पे, फ्रंट और रियर दोनों वाइपर के कंट्रोल्स यहाँ पे दिए गए हैं। वहीं मैं जब इसका मीटर ऑन करता हूँ, मीटर में आपको कोई चेंजेस नहीं देखने के लिए मिलेंगे। ये देखो Citroen की बैजिंग आएगी और जो हमें टॉप वेरिएंट में डिजिटल स्क्रीन मिल जाती है, सेम वही डिजिटल डिस्प्ले इसमें आपको मिलेगी। ये टू स्टार्ट व्हीकल प्रेस ब्रेक, क्योंकि टॉर्क कन्वर्टर है तो ब्रेक प्रेस करके स्टार्ट करने के लिए बोल रहा है। बाकी बीच में स्पीड मीटर है, वेदर टेम्परेचर आ रहा है। राइट में जो देख रहे हो आप, यहाँ पे इंजन टेम्परेचर गेज है राइट में, और लेफ्ट में पेट्रोल गेज दिया हुआ है। इसके अलावा इसमें आपको यहाँ टैकोमीटर भी देख सकते हो, पार्किंग, बीच में स्पीड मीटर आ जाएगा। उसके साथ यहाँ पे कुछ इस तरह से मीटर एनिमेशंस चेंज होते रहेंगे आपके। और यहाँ पे ट्रिप A देख सकते हो आप, किलोमीटर पर लीटर, किलोमीटर पर आवर देख सकते हो। ट्रिप B आ गया। और यहाँ नॉर्मल, प्रेशर, ऑलवेज, रीसेट सिस्टम, आफ्टर रिफिलिंग एंड टायर्स, ये सारी सेटिंग्स इसमें आपको मिल जाती हैं। ठीक है, ये सारी सेटिंग्स में मिल जाती, पूरी डिजिटल डिस्प्ले दी गई है। यहाँ पे ट्विटर्स हैं इसके A पिलर में, कुछ इस तरह से डैशबोर्ड व्यू आ जाएगा। बॉनेट व्यू भी आप लोग देख सकते हो, मेरे आईडी के अकॉर्डिंग मुझे काफी अच्छा आ रहा है। और ये ना जो पूरा देख रहा आप, ये सॉफ्ट टच में दिया गया, ये पूरा पार्ट इसका यहाँ भी ये पूरा सॉफ्ट टच में है। ये स्टिचेस वगैरह जो इतना पार्ट देख रहे हो सारा सॉफ्ट टच में है। और इसमें आप देख सकते हो 10.25 इंच की स्क्रीन है, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले वायरलेस आ जाता है। मैंने अपना वायरलेस इसके अंदर कनेक्ट करा हुआ है। यहाँ पे आप इसमें अगर साउंड क्वालिटी वगैरह देखना चाहते हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम पेज ट्रूली मोटोस को सर्च कर लेना, डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा। मैं कैसे वीडियो चलेगी विदाउट एनी डिवाइस वो भी आपको बता दूंगा, और किस तरह से आप इसकी क्वालिटी वगैरह देखना चाहते हैं, साउंड क्वालिटी, म्यूजिक क्वालिटी, वो भी चेक करके दिखा दूंगा। लेकिन यहाँ चेक करूंगा, यहाँ कॉपीराइट वाला सिस्टम आ जाता है, बट फिर भी मैं अपनी वीडियो तो यहाँ पे प्ले कर सकता हूँ। बट चलो आपको इंस्टाग्राम पे दिखाते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, हो सकता है डिस्प्ले पे भी आ रहा हो। यहाँ देखोगे आप कुछ इस तरह से AC वेंट्स हैं, अंदर क्रोम दिया गया है।
और स्क्रीन की क्वालिटी काफी अच्छी है और यहाँ पूरा ग्लोसी ब्लैक ट्रीटमेंट इसमें दिया गया है। इसमें आपको रिवर्स कैमरा मिल जाता है, उसकी क्वालिटी में भी चेक कराऊंगा आगे चल के। बाकी यहाँ इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन है इस जगह पे, ये नई चीज है, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाता है आपको 3X के अंदर। यहाँ देखोगे आप ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट मिल जाती है विद MID, सिंगल जोन है, यहाँ से आप अपना टेम्परेचर कम ज़्यादा कर सकते हो, 14 तक इसका टेम्परेचर माइनस में जाएगा। ये आपका एयर रिसर्कुलेशन के लिए, आपको किस तरफ की रखनी है अंदर बाहर की एयर रिसर्कुलेशन आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। ये फैन स्पीड के लिए, यहाँ पे बाकी सारे AC के कंट्रोल्स दिए हुए हैं। हैजार्ड लाइट का बटन, 12 वोल्ट का आउटपुट है, USB। और सेंटर कंसोल में स्पेस देखो, भर भर के स्पेस दिया हुआ है, यहाँ भी, नीचे भी और यहाँ भी। ये C3 में आपको स्टार्टिंग से ही मिलता है। कुछ इस तरह का गियर लीवर मिलेगा और आप यहाँ से देखोगे तो आपको थोड़ा इसमें स्पेस भी दिखाई देगा गियर लीवर में। ये भी हमें C3 में स्टार्टिंग से ही मिलता है। ये ऑटो है टॉर्क कन्वर्टर, तो इसे आप मैनुअल पे भी ड्राइव कर सकते हो यहाँ पे, और अगर इसे ऑटो पे चलाना चाहते हो तो उस पर भी आप इसे ड्राइव कर सकते हो। मैनुअल हैंड ब्रेक्स हैं, आर्म रेस्ट वगैरह अभी भी नहीं है, वो मिसिंग बोल सकते हो आप इसके अंदर। बाकी यहाँ देखोगे यहाँ भी जगह दी गई है। ग्लोव बॉक्स ओपन खोलोगे ओपन खोलोगे, क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे भी काफी स्पेस मिल जाएगा। ऑटो डिमिंग IRVMs आ चुके हैं इसके अंदर, ठीक है, जो कि 3X के अंदर ही आपको मिलेंगे। यहाँ जो रीडिंग लाइट है वो LED बेस मिलेगी कैबिन के अंदर, कैबिन लाइट भी आप इसे बोल सकते हो। को ड्राइवर साइड वेंटी मिरर दिया गया है, ड्राइवर साइड कोई वेंटी मिरर वगैरह नहीं है, ना ही कोई टिकट होल्डर वगैरह ऑफर किया गया है। और इसकी अगर लेंथ वगैरह भी चेक करें हम तो लेंथ भी देख लो, कुछ इस तरह की लेंथ मिल जाती है इसमें। ग्रैब हैंडल है, को ड्राइवर साइड तो नहीं है। अब चलते हैं एक बार इसके पैसेंजर सीट पे। अब मैं जैसे इसके पैसेंजर डोर ओपन करता हूँ तो यहाँ आप देखोगे ब्लैक और नीचे जो वाटर बोतल स्पेस है वहाँ पे बेज कलर का ट्रीटमेंट दिया हुआ है। डोर ओपनर सिल्वर में है, यहाँ लॉक अनलॉक के लिए, गिलास अप डाउन करने के लिए। नीचे स्पीकर है, डोर पैनल पूरा जो है ब्लैक ही है, डोर एक्सेस हैंडल है, कोई पैसेंजर ट्रिम आर्मरेस्ट वगैरह इसके अंदर नहीं दिया गया। यहाँ देखोगे आप 2 फिक्स हेडरेस्ट हैं। अगर सीट की बात करें तो सीट बेंच मिलेगी आपको, फिक्स है, कोई 60-40 रेशो वाला सिस्टम नहीं मिलेगा। वहीं आप सेकंड रो में नीचे देखोगे यहाँ पे Type-C चार्जिंग पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये भी पैसेंजर लोग यूज कर सकते हैं। और अगर वहीं स्पीड स्पेस की बात करूं तो यहाँ से आप नी रूम देख सकते हो, पॉकेट है। अब सेकंड रो में आप यहाँ नी रूम भी देख लो, अंडर थाई सपोर्ट भी देख लो। 5'10" हाइट है मेरी, तो मेरे हिसाब से सिर्फ इतना एरिया मेरा रह रहा है जिसे मैं कवर नहीं कर पा रहा। बाकी पीछे सपोर्ट वगैरह, बैक सपोर्ट वगैरह भी ठीक है। और अगर आप मैं इसमें आपको हेडरूम भी दिखाऊं तो हेडरूम भी आप यहाँ चेक कर सकते हो। और वहीं अगर आप ड्राइवर फ्रंट देखोगे तो ड्राइवर फ्रंट कुछ इस तरह का दिखता है। ग्रैब हैंडल है और लाइट आगे ही है, लाइट इसमें कोई पीछे नहीं दी गई, ना ही कोई आर्मरेस्ट वगैरह सेकंड रो के लिए दिया गया। जैसे इसका बूट स्पेस ओपन करता हूं मैं, इलेक्ट्रिक बटन है बूट स्पेस ओपन करने के लिए। और यहाँ जैसे आपको 3X की बैजिंग मिल जाती है, ये चीज मैं आपको पहले दिखा चुका। यहाँ आपको इसमें 315 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है, पार्सल ट्रेविस के अंदर दी गई है। यहाँ अगर हम इसका स्पेयर व्हील देखें तो स्पेयर व्हील स्टील रिम के साथ है, ठीक है। बाकी आपका जो टूल्स वगैरह हैं वो साथ में मिल जाते हैं। जैसे मैं इसका बॉनेट ओपन करता हूँ, ऊपर इंसुलेशन पैडिंग है। यहाँ पे आपको 1200 सीसी का 3 सिलेंडर 4 वॉल्व इंजन मिल जाता है, प्योर टेक 1110 टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन है। ये टर्बो मोटर इसकी पे है, कवर लगा हुआ था, इस वजह से शायद ना देख पाओ आप लोग। बाकी यहाँ पे फ्लूइड वगैरह के लिए टैंक्स लगाए हुए हैं, वॉशर वगैरह के लिए, ब्रेक ऑयल वगैरह के लिए यहाँ पे सारी चीजें लगी हुई हैं। 109 bhp की पावर प्रोड्यूस करता है ये ऑटो टॉर्क कन्वर्टर में, और 205 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट कर रहा है। 17.1 जो ऑनर रिपोर्टेड इसकी माइलेज क्लेम है। बाकी इसका इंजन बहुत प्यारा भाई, पर्सनली अगर मैं आपसे बोलूँ अच्छा इंजन है प्राइस सेगमेंट पे। और 549 किलोमीटर 549 किलोमीटर आपका फुल टैंक पे चल सकती है। इसमें आपको टैंक की कैपेसिटी अगर मैंने शायद बताया था, इसमें टैंक कैपेसिटी आपको मिल जाती है 30 लीटर की। तो भाई ये था आपका न्यूली लॉन्च C-tron C3X का इंटीरियर एक्सटीरियर इंजन स्पेसिफिकेशंस। वेरिएंट मैंने आपको बताया था टर्बो शाइन ऑटो टॉर्क कन्वर्टर है। ये तो मोनोटोन में था, इसमें आप डुअल टोन भी ले सकते हो, रूफ और बॉडी कलर अलग मिल जाएंगे। डुअल टोन का ऑप्शन भी इसमें अवेलेबल है ऑटो टॉर्क कन्वर्टर के साथ 3X में। बाकी 3X ये गाड़ी आपको कैसी लगी
Citroen C3 के अकॉर्डिंग अगर इसका कंपैरिजन करें तो इसमें आपको अपडेट्स जो हुए हैं 3X के अंदर कैसे लगे, गाड़ी के बारे में आपका क्या ओपिनियन है, आप कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन देके जा सकते हैं और गाड़ी के बारे में भी आपकी जो विचार हैं अपने रख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक टाटा बाय बाय, भारत माता की जय।